आप लोगों को मैं होली के त्यौहार की ना स्टोरी सुनाता हूँ। भाई हम लोग ये होली का त्यौहार कब से मना रहे हैं और ये क्यों त्यौहार शुरू हुआ था। कहते हैं कि ये बहुत मतलब कि सतयुग से पहले की स्टोरी है ये। तो मतलब कि उस टाइम ना हिरण्यकश्यप एक राक्षस था। वो बहुत मतलब कि लोगों को तंग करना, परेशान करना और अत्याचार करना था उसका मतलब। तो उसके घर में पैदा हो गया उसका लड़का, मतलब कि प्रहलाद। प्रहलाद नाम था उसका, सुना होगा आप लोगों ने। तो वो विष्णु की भक्ति करता था। मतलब कि जितने भी राक्षस हुए हैं ना, या तो ब्रह्मा की पूजा करते हैं या भोलेनाथ की पूजा करते हैं, वो विष्णु की पूजा नहीं करते। और विष्णु की पूजा क्यों नहीं करते वो, क्यों विष्णु बोलता है कि जो अधर्म करेगा ना उसको मैंने खत्म करना ही है। भी उसको मारना मैंने, मतलब कि धर्म जीतना चाहिए, धर्म नहीं। तो इसलिए वो विष्णु से ना बैर खाते हैं जितने भी राक्षस हैं। तो विष्णु, उसके लड़के घर में पैदा हुआ प्रहलाद, वो विष्णु की भक्ति करता था। तो उससे ना बहुत, अपने लड़के से बहुत दुखी था वो। भाई ये विष्णु की भक्ति करता है और इसने मेरा नाम डुबो दिया, राक्षस कुल का नाम डुबो दिया इसने। तो उसको मारने के प्रयत्न करता था वो। भाई किसी तरह ये खत्म हो जाए, मतलब भाई क्या करना है ऐसे लड़के का। तो वो मरता नहीं था, मतलब बच जाता था हर बार। तो उसकी हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसकी प्रहलाद की बुआ थी वो। तो उसने बोला कि भाई मेरे को ना वरदान है भाई आग में ना जलने का। और ये वरदान उसको सरस्वती माता से मिला हुआ था। तो मतलब कि वो बोलते कि मैं ना इसको लकड़ का ढेर में इसको लेके बैठ जाऊंगी, आग लगा देना आप लोग, भाई ये जल जाएगा, मर जाएगा ये। तो ऐसे करते हैं वो लोग। मतलब कि उसको, प्रहलाद को अपनी गोदी में लेके बैठ जाती है वो और लकड़ का ढेर इकट्ठा करते हैं, आग लगा देते हैं। तो प्रहलाद तो जलता नहीं है वो, होलिका जलने लग जाती है। कहते हैं कि होलिका पूछती है सरस्वती से, भाई माता, भाई आपने वरदान दिया था ना जलने का और मैं जल रही हूँ। तो कहते हैं कि माता ने उसको बोला कि जो वरदान और जो शक्ति है ना, ये धर्म के लिए होती है, मतलब भाई लोगों की भलाई के लिए होती है। जब आप लोग इसको गलत इस्तेमाल करते हो ना, तो वो खत्म होने शुरू हो जाती है वो चीज़। बोलता है कि आपने इसका गलत उपयोग किया, ये नष्ट हो गया आपका वरदान, ये इसलिए आपको जलना पड़ रहा है। तो जल गई होलिका। तो कहते हैं कि जलने के बाद फिर पूरी रात बहुत बरसात होती है, मतलब पूरी रात काफ़ी बरसात होती है। और अगले दिन उसका ना कीचड़ बन जाता है, जो लकड़ का ढेर होता है उसकी चीता का कीचड़ बन जाता है। जैसे जो लोग होते हैं ना, वो धर्म की जीत होगी, जैसे जो अपने हिंदू में मानते हैं ना, भी धर्म की जीत हुई या धर्म की हार होगी। तो होलिका, प्रहलाद के जितने से लोगों को बहुत खुशी हुई कि प्रहलाद बच गया विष्णु का भगत। तो क्या करते हैं, जितने भी लोग होते हैं ना, उसकी जो कीचड़ होता है, जो राख होती है उसकी चीता की, उसे ना शरीर पे लगाते हैं, एक दूसरे के फेंक के मारते हैं, गालों पे लगाते हैं, शरीर पे लगाते हैं और खुशी मनाते हैं मतलब। फिर ये त्योहार चलने लग गया, मतलब अपने हिंदू धर्म में। फिर लोग इसको कंटिन्यू करते गए हर साल, होलिका की याद में। फिर धीरे धीरे फिर जब द्वापर युग आया ना, मैं कृष्ण की स्टोरी सुनाता हूँ आपको, होली की। जब द्वापर युग आ गया तो नंद गांव में कृष्ण रहता था और बरसाने में राधा रहती थी। तो नंद गांव का, तो उसके जो कृष्ण के पिताजी थे ना, नंद बाबा बोलते थे जिसको, वो उस गांव के मुखिया थे। और बरसाने के मुखिया थे बिरसभानु, राधा के पिताजी, वो उसके गांव के मुखिया थे। तो एक बार उसके मन में आया कि भाई हम ना जो पड़ोसी गांव वालों को बुलाते हैं अपने गांव में, भाई हम इकट्ठे होली खेलेंगे। तो वो उसके घर जाते हैं, अपने 8-10 आदमियों को लेकर जाता है। कृष्ण बोलता है भी मैं भी जाऊंगा साथ में। उस टाइम उसकी उम्र 5 साल होती है कृष्ण की। तो उसको भी साथ में ले जाता है वो। तो उनके घर जाके, जो मुखिया था राधा के पिता वृषभानु, तो उनके घर में जाके बोलते भी होली हमारे गांव में आके खेलनी है आपने, ये हम इकट्ठे खेलना चाहते हैं। तो उसको बहुत खुशी होती है, भाई ये बहुत अच्छी बात है, ये मिलजुल के होली खेलेंगे हम लोग। तो वो उनके गांव में जाते हैं होली खेलने के लिए। होली खेलते हैं वो। तो कृष्ण की और राधा की दोस्ती हो जाती है उस टाइम में। तो राधा तो चली जाती है होली खेल के, उसको भूल नहीं पाता वो कृष्ण राधा को, उसको याद आती रहती है उसकी। तो क्या कहता है, अपनी माँ को बोलता है कि माँ, भाई आज से गैया मैं चराया करूँगा, जो अपने घर की गाय हैं मैं चराया करूँगा। तो उसकी माँ बोलती है, अभी तो तू छोटा ही है, 6 साल का तो है ही अभी, भाई अभी नहीं चलाने तुम्हें। वो खाना पीना छोड़ देता है वो, ना खाता ना पीता, अपना गुस्से में पड़ा रहता है। फिर उसकी माँ बोलता है कि 2 दिन गाय चलाएगा, इसको अकल आ जाएगी भाई कैसे गाय चलाते हैं, भाई इसका शौक पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं, चल ठीक है, कोई नहीं, ले जा घर की गाय ले जा तू चराने के लिए। तो क्या करता है, अपने घर की सारी गायें खोलता है वो, सीधा बरसाना ले जाता है जहाँ पे राधा रहती थी। वहां जाके बांसुरी निकाल के बांसुरी बजानी उन्हें। तो मतलब कि उसके फिर वो, जितनी भी राधा की सहेलियाँ थी वो अपना खेलते, अपना इकट्ठे खेलते थे वो। तो 12 साल तक तो वो कृष्ण रहा ही है।
वहाँ पे नंदगांव में। फिर 12 साल के बाद वो बरसाना चला जाता है, यानी कि जो उनकी स्टोरी है वो 6 साल से और 12 साल के बीच की स्टोरी है ये। तो आज उनकी याद में वो दोनों, होली का त्यौहार सबसे प्रिय त्यौहार था उसका, कृष्ण का। तो आज वो 15 दिन पहले शुरू कर देते हैं बरसाना के अंदर होली खेलना, कृष्ण और राधा की याद में। ये इसकी स्टोरी है मतलब की।